हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप इनका यूज़ सुबह से लेकर शाम तक अगर इंग्लिश का यूज करते हैं, बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आप ज़रूर यूज करते हैं। इसीलिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक आज की इस क्लास में। और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज का हमारा टाइटल है शुरू से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखें। शुरुआत से इंग्लिश को आपको मैं सिखा रही हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HE। तो फ्रेंड्स, HE को हम क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। ठीक है। ऐसे ही SHE है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? शी पढ़ते हैं। और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह ही होती है। तो ही और सी दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है? वह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? ही का यूज़ तो हम करते हैं मेल्स के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए, और शी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे मैंने कहा है ही इज़ ए डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर क्या है? कोई भी पुल्लिंग है, पुरुष है। और मैंने यदि बोला है कि शी इज़ ए डॉक्टर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर है वो क्या है? स्त्रीलिंग है यानी कि फीमेल है। इसी तरीके से जैसे ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो अध्यापक तो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है या फिर पुल्लिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोला है कि ही इज़ ए टीचर तो ही का मतलब हो गया है कि वो मेल है यानी कि वह एक पुरुष है। तो आपको ही और सी में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है IT। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इट, और इट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह होती है। और इट का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, या फिर इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। इसके बाद है बाई ओ यू। तो इसको हम पढ़ते हैं यू, और यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तुम या फिर आप। जैसे यू आर ए साइंटिस्ट, तुम वैज्ञानिक हो या फिर आप वैज्ञानिक हो। और यू का यूज हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में करते हैं। इसके बाद है THEY। तो इसको हम पढ़ते हैं दे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वे होती है। और दे का भी यूज हम किसके रूप में करते हैं? प्लूरल के रूप में यानी कि बहुवचन के रूप में करते हैं। तो यू और दे दोनों ही क्या होते हैं? हमारे प्लूरल होते हैं, नाउन। तो दे का यूज जैसे हमने किया है तो हमने बोला है दे आर गोइंग फॉर पिकनिक, वे पिकनिक के लिए जा रहे हैं। इसके बाद है आई। तो आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैं होती है। ठीक है। और इसका यूज हम कर रहे हैं तो मैंने अगर कहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है यानी कि मेरी तबीयत खराब है। नेक्स्ट है WE। तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हम होती है। तो यू, दे, आई और वी, ये चारों ही क्या होते हैं? हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है। तो इनका हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो बी है, वी को हम पढ़ेंगे हम, बी की हिंदी क्या होती है? हम होती है। और इसका यूज अगर हम कर रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे? वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। अब है देखिए ME। तो ME को हम मी पढ़ते हैं, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे होती है। और मी को हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो मी होता है ये आई का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यूज कर रहे हैं अगर हम सेंटेंस में, तो मैंने कहा है कि दे लव मी, वे मुझे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है MY। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स माई, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मेरा, मेरी या फिर
मेरे। और मान लीजिए आपका कोई पालतू डॉगी है तो आप कह रहे हैं कि दिस इज़ माई पेट डॉग, यह मेरा पालतू कुत्ता है। तो यहाँ पे मेरा हम यूज कर रहे हैं डॉग के लिए। अब है देखिए MINE, तो इसको हम मिने नहीं पढ़ते हैं माइन, और माइन का मतलब होता है मेरा, मेरी या फिर मेरे। और इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा है दिस फोन इज़ माइन, यह फ़ोन मेरा है, ठीक है। इसके बाद है MYSELF, तो M बाई को हम पढ़ेंगे माई और SELF को पढ़ते हैं सेल्फ। तो ये हो गया माई सेल्फ, और माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद का, यानी कि स्वयं का। और इसका सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैंने क्या कहा है कि आई लव माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, और सबको अपने आप को प्यार करना भी चाहिए। अब है YOUR, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ लेंगे हम योर, और योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा या फिर आपका, ठीक है। जैसे आपको कोई मिलता है तो आप उससे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इट इज़ योर रूम, यह आपका कमरा है। अब है OUR, तो OUR को हम पढ़ेंगे आवर, और आवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने का मतलब क्या हुआ, हमारे यानी कि खुद के। या फिर वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, या फिर वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब है US, तो इसको हम उस नहीं पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं, और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। और इसका यूज हम सेंटेंस में कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, आप जिनको भी शेयर करेंगे वो भी आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही फ्री में। नेक्स्ट है HIS, तो इसको हम पढ़ लेंगे हिज, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसका, उसकी या फिर उसके। और ही के साथ अब अगर हमें अपना की अंग्रेजी लगानी होती है तो हम हीज लगाते हैं। और अगर हमसे किसी ने कहा है कि यह उसकी किताब है, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज़ हिज बुक। या फिर मैंने कहा है कि ही गो टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। ही गोज़ टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। अब है देखिए यहाँ पे HER, तो इसको हम पढ़ते हैं हर, और हर का भी मतलब क्या होता है, उसका या उसकी या फिर उसके होता है। और हर का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फेमिनिन जेंडर के लिए, ठीक है। और अगर मैंने कहा है कि इट इज़ हर बैग, इसका मतलब क्या हो जाए कि यह उसका बैग है। अगर मैंने कहा है कि इट इज़ हर बैग, तो यहाँ पे मैं किसी न किसी स्त्रीलिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर शी इज़ स्टडिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में अध्ययन कर रही है, तो वहाँ पे भी हम हर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है OWN, तो OWN को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अपना, खुद का, स्वयं का। और ऑन का यूज हमने सेंटेंस में किया है, और हमने कहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर ओन फीलिंग्स, हमें अपनी खुद की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद है THEM, तो इसको हम पढ़ लेंगे देम, और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उन्हें। और सेंटेंस में अगर मैंने यूज किया है तो बोला है कि ही गेव देम फ्रूट्स, उसने उन्हें फल दिए, ठीक है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही गेव देम फ्रूट्स। नेक्स्ट है THERE, तो इसको पढ़ेंगे हम देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देयर मीन्स होता है वहाँ। गो देयर, वहाँ जाइए।
इसके बाद है THEIR, तो इसको भी हम देयर ही पढ़ते हैं। तो THERE और THEIR दोनों को ही हम कैसे पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। लेकिन इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनके। और जब हम दे के साथ इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मतलब हो जाता है अपने के लिए। जैसे मैंने कहा है दे गो टू देयर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। इसके बाद है EVERY, इसको हम पढ़ लेंगे एवरी। और एवरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रत्येक, सभी। और सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो मैंने बोला है कि एवरी स्टूडेंट शुड रीड, हर विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इसके बाद है SOME, तो इसको हम सो में नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ते हैं। और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ, यानी कि थोड़ा। और सेंटेंस में अगर हमने यूज किया है, मैंने कहा है कि देयर आर सम मिल्क इन द टेम्पल, यानी कि गिलास में थोड़ा सा दूध है। अब है OF, तो इसको हम पढ़ लेंगे ऑफ। और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, का, की, के। ठीक है, क्या हो सकता है, की हो सकती है या फिर के भी हो सकता है। इसके बाद है TO, तो इसको हम पढ़ते हैं टू। और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से होती है, द्वारा होती है। ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाता है। या ही गो टू मार्केट बाई बाइस्किल, वह बाइस्किल से बाजार जाता है। इस तरीके से हमने TO यानी कि टू का यूज़ किया है। इसके बाद है TOO, तो इसको भी फ्रेंड्स हम टू ही तो पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है ज़्यादा, या फिर कभी कभी भी के रूप में भी हम इस यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ टू मच, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब है YES, तो इसको हम पढ़ते हैं यस। और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ। जब भी हमें हाँ में किसी को आंसर देना होता है तो हम वहाँ पे यस का यूज़ करते हैं। और NO को हम पढ़ते हैं नो। और जब भी हमें ना में उत्तर देना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, NO का यूज़ करते हैं, यानी कि नो का। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा SO, तो इसको हम पढ़ेंगे सो। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। और सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, तो अब मान लीजिए हमने किसी से कहा है वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में, परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।